हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू सोनी ट्यूशन क्लासेस। और आज हम बिहाइव की चैप्टर 1 द फन दे हैड के क्वेश्चन आंसर्स करने जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए देखो, मैंने तो चैप्टर नंबर जो 1 है द फन दे हैड, इसका पूरा लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन करवा दिया है। तो अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी तो सबसे पहले जाकर के वीडियो देखो, उसके बाद आप सब क्वेश्चन आंसर करिएगा। चलिए क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है हाउ ओल्ड आर मार्जी एंड टॉमी। अगर आपने मेरी एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो देखी होगी तो मैंने आपको उसमें बहुत अच्छी तरीके से समझाया है कि कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट है और कौन सी चीज़ नहीं है। तो देखो, सबसे पहला क्वेश्चन वही आ गया कि मार्गी और टॉमी की एज कितनी थी। तो जो मार्गी है वो 11 साल की थी और जो टॉमी है वो 13 साल का था। ठीक है, इसके बाद है व्हाट डिड मार्गी राइट इन अ डायरी। तो दूसरा क्वेश्चन है कि मार्गी ने डायरी में क्या लिखा था। तो मार्गी रोड टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक। उसने डायरी में लिखा था कि टॉमी को क्या मिली, एक रियल बुक मिली। और वो बुक किस चीज़ पे थे, वो बुक थी पहले वाले स्कूल पे। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है हैड मार्गी एवर सीन अ बुक बिफोर। थर्ड क्वेश्चन में ये बोला गया कि मार्गी ने क्या पहले भी ऐसी कोई बुक देखी थी। तो नहीं, मार्गी ने ऐसी बुक आज से पहले कभी नहीं देखी थी। फोर्थ क्वेश्चन है व्हाट थिंग्स अबाउट द बुक डिड शी फाइंड स्ट्रेंज। ऐसी कौन सी बात थी बुक में जिसे सुन करके उसे बहुत अजीब सा लगा। तो देखो, मार्गी फाउंड इट स्ट्रेंज दैट द वर्ड्स प्रिंटेड ऑन अ बुक स्टूड स्टिल इंस्टेड ऑफ मूविंग द वे दे डिड ऑन अ स्क्रीन. She also find it odd that the words on a page always remain the same as the first time they were read. Beside the idea that someone would write a book about school was itself strange for Margie. देखो, ये मार्गी ने ये बताया था, जैसे ये आप देख रहे हो ये बड़ा छोटा हो रहा है, तो हम इसे कर सकते हैं ना कंप्यूटर पे, बट हम बुक पे ये सारी चीज़ें नहीं कर सकते थे। और वहाँ की जो बुक्स होती थी वो कैसी होती थी, प्रिंटेड होती थी, ना कि हमारी तरह डिजिटल होती थी। तो वो यही सारी चीज़ें उसे बहुत ज़्यादा स्ट्रेंज लगी। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन क्या देखते हैं, व्हाट डू यू थिंक अ टेलीबुक इज। मतलब टेलीबुक से आप क्या समझते हो। ठीक है, तो फिफ्थ आंसर है बुक दैट कैन बी डिस्प्लेड ऑन अ स्क्रीन इज कॉल्ड टेलीबुक। टेलीबुक उसे कहते हैं जब कोई भी बुक स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाती है, या कंप्यूटर पे क्वेश्चन आंसर जो दिखने लग जाते हैं या हम जो चैप्टर समझते हैं वो दिखने लग जाता है, तो उसे हम टेलीबुक कहते हैं। सिक्स क्वेश्चन है वेयर वॉज मार्गी स्कूल डिड शी हैव एनी क्लासमेट। सिक्स क्वेश्चन ये है कि मार्गी का स्कूल कौन सा था और क्या उसका कोई क्लासमेट था। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो देखते हैं अ बुक दैट मार्गी स्कूल वॉज इन अर होम इटसेल्फ राइट नेक्स्ट टू द बेडरूम। नो शी डिड नॉट हैव एनी क्लासमेट। जो मार्गी का स्कूल था वो उसके घर में ही था और बेडरूम में था और उसका कोई भी क्लासमेट नहीं था। सेवेंथ क्वेश्चन है व्हाट सब्जेक्ट डिड मार्गी एंड टॉमी लर्न। ऐसा कौन सा सब्जेक्ट है जो मार्गी और टॉमी दोनों पढ़ते थे। तो मार्गी और टॉमी पढ़ते थे जियोग्राफी, हिस्ट्री और अर्थमेटिक। ठीक है, अब रेफरेंस टू द स्टोरी वाले क्वेश्चन देखते हैं। आई वुडंट थ्रो इट अवे, ये बात किसने कही थी, हु सेड दिस वर्ड। तो टॉमी ने बोली थी ये बात। ठीक है, व्हाट डज इट रेफर टू, इसका मतलब क्या है। इट रेफर टू द टेलीविजन स्क्रीन ऑन विच यू कुड रीड ओवर अ मिलियन ऑफ बुक। ये बात इसमें बोली थी, उन्होंने ये बोला था कि ये जो किताबें होती हैं ये लोग पढ़ते हैं फेंक देते हैं, पढ़ते हैं फेंक देते हैं, पर हमारे ऐसा नहीं होता। हमारे यहाँ हम जो किताबें पढ़ते हैं उन्हें हम डिलीट भी कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद थर्ड क्वेश्चन ये था व्हाट इज इट बीइंग कंपेयर्ड विद बाय द स्पीकर। ठीक है, तो टॉमी इज कंपेयरिंग द टेलीविजन स्क्रीन ऑन द टू द रियल बुक इन अर्लियर टाइम्स इन विच वर्ड्स वर प्रिंटेड ऑन द पेपर. He thought that after reading such books one would have to throw them away. However, it would never have to throw away his telebooks. तो इसमें ये बताया गया था कि जो टॉमी बताता कि जो टेलीविजन स्क्रीन होती है उसमें, जो टेलीविजन स्क्रीन होती है उसकी बात अलग छोड़ दो आप, जो हमारी बुक्स होती है वो पेपर पे प्रिंटेड होती हैं। ठीक है, और जो हम किताबें पढ़ते हैं वो हम पढ़ के फेंक देते हैं। ठीक है, लेकिन जो टेली बुक्स होती है उन्हें क्या करते हैं, उनमें ही चैप्टर्स होते हैं, तो हमें उन्हें फेंकने की ज़रूरत ही नहीं होती है। तो वही बता रहे कि हम कितना वेस्टेज करते हैं, तो इसके बारे में ये चीज़ बताई गई है। सेकेंड क्वेश्चन है श्योर दे हैड अ टीचर बट इट वॉजंट अ रेगुलर टीचर, इट वॉज अ मैन। ये वट डज दे रेफर टू, दे किसे रेफर करता है। तो दे रेफर टू द स्टूडेंट हु स्टडीड इन द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल सेंचुरी बिफोर द टाइम द स्टोरी इज सेट इन। तो दे रेफर करता है उन बच्चों को जो पहले टाइम पे पढ़ते थे उस सेंचुरी में। व्हाट डज रेगुलर मीन है, रेगुलर का मतलब क्या है। रेगुलर रेफर करता है मैकेनिकल टीचर को जो टॉमी और मार्गी के पास अभी हैं। व्हाट इज इट कंट्रास्टेड विद, ये किससे कंट्रास्ट करते हैं। तो मैकेनिकल टीचर कंट्रास्टेड करते हैं विद द टीचर ऑफ द अर्लियर टाइम्स हु वाज अ ह्यूमन बीइंग। पहले बताया जाता था ना कि जो पहले के टीचर थे वो क्या थे, ह्यूमन बीइंग थे। अब देखिए क्वेश्चन आंसर पे से आगे, व्हाट काइंड ऑफ टीचर डिड मार्गी एंड टॉमी हैव। मार्गी और टॉमी के पास कैसे टीचर थे। तो देखो, मार्गी एंड टॉमी के पास मैकेनिकल टीचर थे, वो लार्ज और ब्लैक थे, अगली थे। लार्ज बड़ी बड़ी ब्लैक स्क्रीन होती थी जिसमें बहुत सारे लेसन दिखते थे, उनमें क्वेश्चन पूछे जाते थे। और ये सारे मैकेनिकल जो टीचर होते थे उनका एक स्लॉट होता था, स्टूडेंट का स्लॉट होता था जिसमें होमवर्क लिखा रहता था, टेस्ट पेपर लिखा रहता था, और दे हैड टू राइट देयर आंसर इन पंच कोड। और उन्हें जो आंसर पंच कोड में लिखने पड़ते थे, और जो मैकेनिकल टीचर होता था वो उसको इमीडिएटली कैलकुलेट कर लेता था। यही बात उनको बहुत ज़्यादा बुरी लगती थी। ठीक है,
वाई डिड मार्गी मदर सेंड फॉर द कंट्री इंस्पेक्टर, क्यों भेजा था भाई मार्गी की मदर ने कंट्री इंस्पेक्टर को? तो मार्गी हैड बीन गिवन मैनी टेस्ट इन ज्योग्राफी, उसने बहुत सारे टेस्ट दिए थे ज्योग्राफी में, बट देयर वॉज नो इम्प्रूवमेंट इन हर परफॉर्मेंस, लेकिन कोई भी इंप्रूवमेंट नहीं होती परफॉर्मेंस में, इट ओनली केप्ट गेटिंग वर्स, मतलब बेकार बेकार वो टेस्ट दिए जा रही थी। इट इज़ फॉर द रीजन दैट मार्गी मदर सेंड फॉर द कंट्री इंस्पेक्टर टू फाइंड आउट वाई दिस वॉज हैपनिंग। एक्चुअली मैं आपको बताते क्या हुआ था कि ना, वो जो अगर मार्गी 11 साल की एज की थी ना उसकी, तो वो 15 साल पे एडजस्ट हो चुका था, इस वजह से वो मतलब वो ना जो टीचर है उसको ज़्यादा हाई पढ़ाया जा रहा था, इस वजह से वो टेस्ट में बहुत ही ज़्यादा गंदा कर रही थी। ठीक है, तो ये बात थी। थर्ड है व्हाट डिड ही डू, उसने क्या करा? द कंट्री इंस्पेक्टर गेव मार्गी, उसने मार्गी को एप्पल दिया और काम करना शुरू कर दिया मैकेनिकल टीचर ने। ही टुक इट अपार्ट, मतलब उसने उसके सारे पुर्जे खोल दिए और उसे अच्छे से चेक करा। मार्गी ये सोच रही थी, देखो मार्गी ये सोच रही थी कि वो जो दैट द इंस्पेक्टर वुड नॉट नो हाउ टू पुट द मैकेनिकल टीचर टुगेदर अगेन, वो ये सोच रही थी कि काश इसे आए ना कि मैकेनिकल टीचर को इसने खोल तो लिया पर इसे वापस लगाना ना आए, इसे रीअसेंबल ही छोड़ दे कम से कम ऐसे ही। ही स्लोड डाउन द जियोग्राफी सेक्टर ऑफ द टीचर बिकॉज इट वॉज गेयर्ड और लिटिल टू किड फॉर एन एवरेज 10 ईयर ओल्ड। वो 10 साल की लड़की थी पर क्या हो गया था, वो गेयर हो चुका था, मतलब बहुत जल्दी जल्दी वो टेस्ट ले रहा था, इसलिए बहुत जल्दी जल्दी वो आगे बढ़ रहा था, तो यही एक रीज़न था। फोर्थ क्वेश्चन है वाई वॉज मार्गी डूइंग बैडली इन ज्योग्राफी, वाई डिड कंट्री इंस्पेक्टर डू टू हेल्प हर। जो मार्गी है वो ज्योग्राफी में इसलिए बैड कर रही थी क्योंकि ज्योग्राफी जो सेक्टर था मैकेनिकल टीचर का वो गियर्ड अप हो गया था। गियर्ड अप मतलब वो बहुत जल्दी जल्दी टेस्ट ले रहा था क्योंकि उसे लगा कि ये 10 साल की बच्ची नहीं है, 15-16 साल की बच्ची है, इसलिए। ठीक है, और उसके बाद उन्होंने ये बोला कि इसमें इसकी कोई भी गलती नहीं है, पुअर परफॉर्मेंस इसी वजह से हो रहा था। द कंट्री इंस्पेक्टर ने उसे स्लो कर दिया था, उसको जिस टाइम पे 10 ईयर ओल्ड गर्ल की एवरेज लेवल पे लगा दिया था, और उसने मिस्टर जॉन्स को ये भी बोला कि इसमें कोई भी मार्गी की गलती नहीं है। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन है व्हाट हैड वंस हैपन टू टॉमी टीचर, टॉमी के टीचर को क्या हुआ? वंस द हिस्ट्री सेक्टर ऑफ द टॉमी टीचर हैड वंस ब्लैंक आउट कंप्लीटली, मतलब एक बार क्या हुआ था ना, टॉमी की जो हिस्ट्री सेक्टर वाली जो टीचर थी उनका पूरा सब कुछ ब्लैंक आउट हो गया, तो उसमें से सारे चैप्टर्स हट गए थे, तो कोई ऐसी प्रॉब्लम हो गई थी जिस वजह से 1 महीने तक वो नहीं आई थी। सिक्स क्वेश्चन है डिड मार्गी हैव रेगुलर डेज एंड आवर्स ऑफ स्कूल, इफ सो वाई। तो क्या मार्गी के रेगुलर डेज होते थे या फिर कुछ घंटे के स्कूल होते थे, ऐसा क्यों? जो मार्गी होते थे उसके रेगुलर डेज होते थे, दिस वॉज बिकॉज हर मदर बिलीव दैट लर्निंग एट रेगुलर आवर्स हेल्प लिटिल गर्ल लर्न बेटर, मतलब उसकी मम्मी को ऐसा लगता था कि अगर वो रोज पढ़ेगी तो वो अच्छा बेटर कर पाएगी। उसका जो मैकेनिकल टीचर था वॉज ऑल्सो ऑन द सेम टाइम एवरी डे एक्सपेक्ट सैटरडे एंड सैटरडे, सैटरडे और संडे को छोड़ करके वो सारे दिन पढ़ाने के लिए आता था सेम टाइम पे। हाउ डज टॉमी डिस्क्राइब द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल, टॉमी ने ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल कैसे बताया? तो टॉमी ने डिस्क्राइब करा ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल, उसकी स्पेशल बिल्डिंग्स होती हैं, वहाँ पे बहुत सारे बच्चे इकट्ठे पढ़ते हैं और वहाँ पे 100 ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं जो स्टडी करते हैं, खेलते हैं साथ में, वो चिल्लाते हैं, हंसते हैं ओपन यार्ड में। ठीक है, 8th क्वेश्चन है वाई हाउ डज ही डिस्क्राइब द ओल्ड काइंड ऑफ टीचर, उसने ओल्ड काइंड ऑफ टीचर को कैसे डिस्क्राइब करा था? तो टॉमी ने बोलता कि ओल्ड काइंड ऑफ जो टीचर होते हैं वो मैन होते हैं जो बच्चों को पढ़ाते हैं, इनसाइड स्पेशल बिल्डिंग में पढ़ाते हैं, और जो टीचर्स होते हैं बच्चों को पढ़ाते हैं, ग्रुप्स में पढ़ाते हैं, उन्हें होमवर्क देते हैं और उनसे क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन। मेन फीचर्स बताइए मैकेनिकल टीचर के और स्कूल रूम के जो मार्गी और टॉमी ने अपनी स्टोरी में बताए हैं। तो जो मार्गी और टॉमी हैं वो मैकेनिकल टीचर से पढ़ते थे, उनकी जो स्क्रीन होती थी वो लार्ज ब्लैक स्क्रीन होती थी जिसमें वो लेसन्स भी पढ़ते थे और उनके क्वेश्चन भी दिखाए जाते थे। दे हैड अ स्लॉट, उनको एक स्लॉट मिलता था होमवर्क का जिसमें लिखा होता था टाइम और पोजीशन लिखी होती थी कि ये जो पेपर है इस टाइम होगा, ये होमवर्क आपको इस टाइम करना है। दे हैड टू, मतलब उन्हें आंसर जो लिखने होते थे वो पंच कोड में लिखने होते थे, जिन्हें जो मैकेनिकल टीचर होता था वो इमीडिएटली क्या कर लेता था, जो मैकेनिकल टीचर होते थे वो उसको ईजिली इमीडिएटली कैलकुलेट कर लेते थे। और उनके जो स्कूल होते थे वो घर में होते थे, उनका कोई भी क्लासमेट नहीं होता था, वो ज्योग्राफी, हिस्ट्री और अर्थमेटिक पढ़ते थे, उनके रेगुलर डेज होते थे। और मार्गी का जो स्कूल होता था वो उसके नेक्स्ट बेडरूम में होता था, और जो मैकेनिकल टीचर होते थे वो सेम टाइम आ जाते थे रोज, सिर्फ सैटरडे और संडे छोड़ करके, क्योंकि उसकी मम्मी को ऐसा लगता था कि बच्चों को रोज पढ़ना चाहिए। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है वाई डिड मार्गी हेट स्कूल, वाई डिड शी थिंक द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल मस्ट हैव बीन फन। मार्गी अपने स्कूल से नफरत क्यों करती थी और उसे ऐसा क्यों लगता था कि जो पहले टाइम पे स्कूल होते थे वो बहुत ज़्यादा अच्छे होते थे? मार्गी स्कूल को हेट इसलिए करती थी क्योंकि उसको उसमें मज़ा नहीं आता था, क्योंकि जो मैकेनिकल टीचर है वो उसको रोज़ पढ़ाता था, फिक्स टाइम पे पढ़ाता था, और वहाँ पे ना मतलब उसे बहुत ज़्यादा बुरा लगता था क्योंकि उसका ज्योग्राफी का टेस्ट भी होता था जो वो रोज़ देके आती थी। उसकी मम्मी बहुत ज़्यादा खुश नहीं होती थी उसकी परफॉर्मेंस से, जो कि कंट्री इंस्पेक्टर के पास जाती थी, और वो ये होप करती थी कि मैकेनिकल टीचर यहाँ से कैसे भी चले जाए। वो बहुत ज़्यादा क्या हो जाती थी, डिसअपॉइंट हो जाती थी जब कंट्री इंस्पेक्टर आता था उसे असेंबल करने के लिए, उसके सारे पार्ट्स निकालने के लिए। तो वो सोचती थी कैसे ना कैसे इसे यहाँ से ले करके जाओ। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होता था, वहाँ पे स्लॉट भी होता था, बच्चों को पेपर देना है इस टाइम जो भी करना है तो वहाँ पे होता था, तो उसे वो भी चीज़ पसंद नहीं थी।
और उसको पंच कोड में आंसर लिखना पसंद नहीं होता था, और उसे ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल बहुत ज़्यादा अच्छे लगते थे। और वो सोचती थी कि यार मेरे को तो, क्योंकि वहाँ पे क्या होता था ना, वहाँ पे जितने भी नेबर्स होते थे वो एक साथ आते थे, हंसते थे, चिल्लाते थे, स्कूल यार्ड में खेलते थे, एक साथ अपनी क्लासरूम में पढ़ते थे, और जब स्कूल की छुट्टी हो जाती तो इकट्ठे आते थे। तो ये सारी चीज़ें सोच करके उसे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था। और ये भी सोचती थी कि जैसे अगर मान लो कोई होमवर्क कर रहा है, उसको वो होमवर्क नहीं आ रहा है, तो एक दूसरा बच्चा, एक बच्चा दूसरे बच्चे की हेल्प तो कर ही सकता है। तो ये सारी चीज़ें होती थी, ठीक है। इसीलिए उसको जो स्कूल था वो पसंद नहीं था, ठीक है। इसके बाद, डू यू एग्री विद मार्गी दैट स्कूल डेज आर मोर फन देन द स्कूल इन द स्टोरी? ठीक है, तो देखते हैं। हाँ, मैं इस बात से सहमत हूँ, क्योंकि हमारे स्कूल में बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। इन द स्टोरी देर इज़ नो इंटरेक्शन अमंग स्टूडेंट रिगार्डिंग स्टडिंग एंड आंसरिंग क्वेश्चन सीम्स टू बी बोरिंग आइडिया। ये सही बोल रहा है। डूइंग हार्ड वर्क विदाउट एनीबडी हेल्प एंड राइटिंग देम इन पंच कोड, ये बहुत बेकार चीज़ है कि बिना किसी के हेल्प के पंच कोड में आंसर लिखते रहना, या फिर मतलब कोई इनकी भावनाओं को समझ ही नहीं रहा। सबसे पहली बात तो ना, पढ़ने के लिए एक सराउंडिंग चाहिए होता है, जो कि हमें स्कूल में ही मिलता है, ठीक है। इसके अलावा लिसनिंग टू टीचर्स, टीचर एक्सप्लेन कर रही है, टीचर अच्छी तरीके से, टीचर का एक्सप्लेन करना, मैकेनिकल टीचर का एक्सप्लेन करना, दोनों में ही ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है, ठीक है। अगर एक स्टूडेंट फेस कर रहा है बहुत सारी प्रॉब्लम सब्जेक्ट में, होमवर्क में, तो वो किससे डिस्कस करेगा? टीचर या दूसरे बच्चों से डिस्कस करेगा। पर उस टाइम पे ये करना बहुत ज़्यादा इम्पॉसिबल होता था, ठीक है। फिर उसके बाद अगर मैं आपको बताऊँ, तो जो एक्साइटमेंट होती है वेट करने की, कि यार एग्ज़ाम हो गया, अब हमारे नंबर आएंगे, मतलब क्लासरूम में बैठ करके फिर उसके बाद ये इंतज़ार करना कि अब हमारा देखते क्या नंबर आएगा, तेरा कितना आया, मेरा कितना आया, तेरे ज़्यादा आए, मेरे कम आए। तो ये सारी चीज़ें करना भी बहुत अच्छा लगता था उस टाइम पे। और सबसे अच्छा तो हम जाकर के जो स्कूल में फ्रेंड्स बनाते हैं, वो सबसे हमारी एंटायर लाइफ की सबसे अच्छी खुशी होती है, ठीक है। तो इसमें यही था, आपको जो लगता है आप अपने हिसाब से वो चीज़ इसमें लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेंटेंस ढूंढने हैं लेसन में से, ऑफुली, सॉरोफुली, कम्प्लीटली, रफली, केयरफुली, क्विकली, ये सारे आपको सेंटेंस ढूंढने हैं। दे टर्न द पेजेस विद येलो एंड क्रिंकली एंड वाज ऑफुली फनी टू रीड द वर्ड्स, ये सारी चीज़ें तो आप कर ही सकते हैं। इसमें आपको खाली सेंटेंस ढूंढने हैं, जो कि आप ढूंढ लीजिएगा। अब इसमें आपको एडवर्ब्स का यूज़ करना है। तो ये आपके क्वेश्चन है, और इसमें मैं आपको आंसर भी दे देती हूँ, ये आपके आंसर है, ठीक है। तो ये चीज़ आप कर ही सकते हैं। इसमें आपको एडवर्ब से एडजेक्टिव्स करने हैं। तो ये देखिए, जैसे एंग्री का तो एंग्रीली, टाइडी का टाइडली, नॉइजली का नॉइजली। फिर इसमें करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब बनी है, ये भी इसके आंसर आप देख लीजिए। इसी के साथ जो ये आपका क्वेश्चन आंसर्स होते हैं वो होते हैं एंड। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। अगर इसमें से आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं समझ आया तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बता देना, ठीक है। इसके अलावा आपको किस चीज़ पे वीडियो चाहिए, ये चीज़ मेरे को कमेंट कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।